हेलो व्यूअर्स, ज़िशान अकबर हियर। इस वीडियो लेक्चर में हम ये नेक्स्ट टू वीडियोस की कंटिन्यूटी है न्यूमार्क चार्ट मेथड के लिए। तो उनमें हमने पार्ट वन और पार्ट टू को डिटेल डिस्कस किया था कि हम पार्ट वन और पार्ट टू के केस में स्ट्रेस इंक्रीमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस केस के लिए हमारे पास स्ट्रेस आई सी 53.8 और इस केस के लिए हमारे पास स्ट्रेस आई सी 21 kPa। अब थर्ड पार्ट ये कहता है कि आपने 3 मीटर बाय 5 मीटर की रेक्टेंगुलर फाउंडेशन है जिसका लोड, जिसकी स्ट्रेस, जिसका क्यू इज 100 kPa। उसके लिए आपने स्ट्रेस फाइंड करनी है एक ऐसे पॉइंट पे, दैट इज सी, पॉइंट सी विच इज अलोंग द लॉन्गेस्ट एक्सिस। ये लॉन्गेस्ट एक्सिस है, विच इज अलोंग, ये पॉइंट इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं है, एंड ऑफसेट बाय 1.5 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट एज। वो 1.5 मीटर ऑफसेट पे है। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, इस पूरी लाइन पे आप कहीं भी इस पॉइंट को ले सकते हैं। अगर तो वो कहता है ना सेंटर से 1.5 है, अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द फुटिंग है और 1.5 है, तो हम वो ले लेते हैं। तो अब सबसे फिजिबल केस यही बनता है, तो हम इसको ऐसे ही कैप्चर आउट कर लेंगे कि ये 1.5 मीटर एट दी सेंटर है, कि हम सेंटर लाइन के अलॉन्ग चलते हैं, हम कॉर्नर्स पे नहीं जाते, एजेस के अलॉन्ग नहीं जाते। तो समझने वाली बात ये है, विच इज अलॉन्ग द लॉन्गेस्ट एक्सिस, मीन अलॉन्ग दिस लाइन। आपने लेना इस साइड पे है, इस साइड पे नहीं, इधर से आपने ऐसे नहीं मूव करना, इस लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है, पैरेलल टू द लॉन्गेस्ट एक्सिस, ऑफसेट बाय 1.5 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट एज। अब इस नियरेस्ट एज या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है, यहाँ से 1.5 मीटर हो या यहाँ से नीचे 1.5 मीटर, जहाँ आप मर्जी लेना चाहें ले सकते हैं। तो हम लेटस से कहते हैं कि ये 1.5 मीटर है, यहाँ से 1.5 मीटर। अब यहाँ से ये डिस्टेंस भी हमें काउंट करना पड़ेगा, 1.5 मीटर सॉरी। तो उसके लिए हमें गिवन है z इक्वल टू 2.5 मीटर। और स्केल के लिए अगर हम ए भी देखें इन्फ्लुएंस चार्ट पे, लास्ट टू पार्ट्स में उसका आप रेफरेंस देख लें, दैट वाज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। उसको अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपके पास इन्फ्लुएंस चार्ट है, उसमें ये ए बी लाइन गिवन है, और इस ए बी लाइन पे आप स्केल अगर सेट करें तो ये स्केल आपको हॉरिजॉन्टली इस ए बी को आपने मूव करना है, दैट इज नियरली इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये ए बी की लेंथ इस स्केल के अकॉर्डिंगली 2 सेंटीमीटर आ रही है, तो हम इसको लेके चलेंगे। तो ए भी आपका 2 सेंटीमीटर है। अब आपने स्केल सेट करना है, तो स्केल सेट करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप जेड को ए बी के इक्वल रख लेते हैं। मीन आपने 2.5 सेंटीमीटर को, सॉरी 2.5 मीटर को 2 सेंटीमीटर के इक्वल रखना। दिस 2.5 मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटी, ये इसका रूल है स्केलिंग करने के लिए। तो 1 मीटर विल बी इक्वल टू, ये 2.5 से डिवाइड कर देंगे लेफ्ट राइट दोनों को, तो 2 को जब 2.5 पे डिवाइड करेंगे दिस विल बी 0.8 सेंटीमीटर। इस केस में हमारे पास तीन कन्वर्जन हैं, लास्ट दो, इन दोनों पॉइंट्स में हमारे पास दो कन्वर्जन थी। हम सिर्फ ये बी और एल को करते होते थे। तो बी यहाँ पे 3 मीटर है, 1 मीटर 0.8 है, तो 3 टाइम्स 0.8, दिस विल बी 2.4 सेंटीमीटर। ये सेम है। अब हम लेंथ को फाइंड करेंगे, 5 मीटर है, दिस इज 5 टाइम्स 0.8, दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब एक और चीज़ हमारे पास आई है, दैट इज ऑफसेट। आपने 1.5 मीटर का एक ऑफसेट भी लेना है, तो हम ऑफसेट को देख लेंगे, दैट इज 1.5 मीटर। अब 1 मीटर आपका 0.8 है, अगर हम 1.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1.2 सेंटीमीटर। तो हमने सी पे स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो ये वाला पॉइंट हम सेंटर पे रखेंगे। आपका जो न्यू मार्क चार्ट है, न्यू मार्क चार्ट के सेंटर पे आपने इस पॉइंट को रख लेना है सी। लेट अस से ये सी है, और इससे ऊपर आपने मूव करना है। तो 1.5 सेंटीमीटर तो आप सिर्फ एक लाइन पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि आपका जो पॉइंट है सी, वो आपके रेक्टेंगुलर लोड के एग्जैक्टली नीचे नहीं है, 1 सेंटीमीटर बाहर है। इसका मतलब आपने 1.5
मीटर, सॉरी 1.5 मीटर बाहर है, तो 1.5 मीटर न्यू मार्क चार्ट पे 1.5 मीटर ड्रॉ नहीं हो सकता, A4 शीट होगी मैक्सिमम। तो उस पे हमने स्केल कर लिया कि हम 1.2 सेंटीमीटर स्केल के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने रिड्यूस स्केल पे ये सारी डायमेंशंस ले लिए। तो ये हमारी चीज़ें हैं जो अब हमारी हेल्प करेंगी। इस स्केल से जो हमने ली हैं, इस इनको हम भूल जाएंगे, ये वाली वैल्यूज़ नहीं है, इन वैल्यूज़ को आप भूल जाएं। अब अब आपने इस पॉइंट से 1.2 सेंटीमीटर ऊपर मूव करना है यूजिंग द स्केल। अब ये आपका स्केल है, इससे आपने 1.2 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। तो ये यहाँ पे आप जीरो फिक्स करें और 1.2 सेंटीमीटर ऊपर मूव कर जाएं। यहाँ से आप 1.2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दें, ये यहाँ पे जाके 1.2 सेंटीमीटर पर रुक जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने 1 पॉइंट जब जैसे ही ये आप 1.2 सेंटीमीटर का कवर कर लेंगे, उसके बाद आपकी विड्थ आ रही है फाउंडेशन की। और वो विड्थ कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो ओरिजिनली तो 3 मीटर है, लेकिन हमारे स्केल के अकॉर्डिंगली 2.4 सेंटीमीटर होगी। तो इस पॉइंट, चूंकि ये सेंटर के अंदर है फाउंडेशन के, तो इधर भी आपने और इधर भी आपने ये पूरा करना है 2.4 सेंटीमीटर में। मतलब यहाँ से आप 1.2 सेंटीमीटर लगाएंगे और यहाँ से पे भी 1.2 सेंटीमीटर, तो उसको आप एडजस्ट करेंगे 1.2 सेंटीमीटर एक साइड पे और 1.2 सेंटीमीटर दूसरी साइड पे। तो यहाँ से आपने एक फिक्स कर लेना इसे यहाँ पे, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। जो 1.2 सेंटीमीटर इसके राइट पे है और 1.2 सेंटीमीटर इसके लेफ्ट पे है। ये जब ड्रॉ हो जाएगी, तो आपने इससे ऊपर फिर आगे इसकी डायमेंशंस जो है आपके पॉइंट की, वो लेंथ है। मतलब यहाँ से आपने फिर 5 मीटर इधर जाना है और 5 मीटर इधर जाना है। इसका मतलब ओरिजिनली 5 मीटर तो नहीं है, वो 4 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज हेयर ये जो आपकी लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है फाउंडेशन की, ये हमने डिटरमिन की हुई है। तो आप स्केल को वर्टिकल करें और 4 सेंटीमीटर पे इसको एडजस्ट कर लें। तो यहाँ से इसको लेंगे आप और वर्टिकल लाइन लगाएंगे आप 1, 2, 3 एंड 4। जब ये लग जाएगी, उसके बाद आप इसे यहाँ लाएंगे और सेम लाइन लगाएंगे आप 4 सेंटीमीटर की, 1, 2, 3 एंड 4। जब ये लग जाएंगी, तो आप इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से यूजिंग द स्केल, ये यहाँ से। जब क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद आपने इसके अंदर नंबर ऑफ बॉक्सेस कैलकुलेट कर लेने हैं। आई वी इज नोन, दैट इज 1 बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 200 है, ये 20 20 20 20 एंड 200 है ये। तो ये इन्फ्लुएंस वैल्यू आपका 0.005 है। उसके बाद आपने Q हमें गिवन है, दैट इज 100 kPa, एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉक्सेस कैलकुलेशन, वो कितने हैं इस आप रेक्टेंगल के अंदर कैलकुलेट कर लें। तो ये 1, 2, नियरली ये पूरा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ये पूरे बॉक्सेस हैं। अब उसके बाद जो रह गए बाकी, उनको कैलकुलेट कर लें। कुछ 25% ये है 0.25, और ये हाफ ये और 0.25 ये लगा लें आप। 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप ये सेम सिनेरियो में इधर जाएंगे, क्योंकि ये आधा इधर है और आधा इधर है, तो ये तकरीबन, और ये आपका 0.33 ये बनता है, क्योंकि ऊपर आपका सर्कल, आप 0.5 इसे कंसिडर, 0.5 और 0.5 ये 1, और या इसको 0.33 ले लें, 0.66, 0.67 प्लस, और ये आपके जो कंप्लीट बॉक्सेस थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 14, प्लस उसके बाद आपने इन बॉक्सेस को लेना है 0.25 और ये 0.75,
ये 1 ये हो जाएगा, प्लस ये 0.25 और ये 0.75, 1 ये हो जाएगा, प्लस इसमें ऐड करते जाएं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस सेम सिनेरियो में आप राइट साइड पे जाएंगे तो दे विल बी नियरली 20.5। इसी तरह से आपने इनको कैलकुलेट करना है। तो ये 1 प्लस ये कर लेंगे, और जब आपके बॉक्सेस आ गए तो डेल्टा सिग्मा जी इज इक्वल टू क्यू इंटू आई वी इंटू एन। what is q here? That is 100 kPa. What is iv? 0.005, and what is n? That is 20.5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, your stress will be nearly equal to 10.2 किलो पास्कल्स। तो ये स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर लिया है यूजिंग न्यूमार्क मेथड। तो फर्स्ट केस में फॉर पॉइंट ए इट वाज 53.8, फॉर केस बी और फॉर पॉइंट बी द स्ट्रेस वाज नियरली 21 kPa, एंड फॉर पॉइंट सी द स्ट्रेस इज 10.2। इसका मतलब है हम जैसे जैसे सेंटर से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी स्ट्रेस इंक्रीमेंट भी डिक्रीज होती जा रही है, स्ट्रेस का इफेक्ट भी कम होता जा रहा है। दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमार्क चार्ट मेथड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।